इंशाल्लाह 20 अप्रैल भी आने वाली है। लोग बार बार पूछते हैं, लोग बार बार पूछते हैं, अच्छा जी रमजान आ गया है, फिर क्या होगा? क्या होगा? रमजान में अगर गज़वा बदर हो सकता है तो नामूस रिसालत मार्च भी हो सकता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और गिरफ्तारियों से भी बिल्कुल नहीं डरना इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह बिल्कुल गिरफ्तारियों से नहीं डरना। मालिकों के हवाले अपने आप को कर दें। या रसूलल्लाह आपके हवाले है, हमसे नारा गुजरांवाला के रोडों पे लगवाएं तब भी हाजिर हैं, फैजाबाद में लगवाएं तब भी हाजिर हैं, जेल में लगवाएं हम तब भी हाजिर हैं। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। निहायती वाजिबुल एहतराम जर्नैल अहले सुन्नत, असीर नामूस रिसालत, मुजाहिद मिल्लत, हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, सीनियर नायब अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान। निहायती वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर अनीसुर रहमान साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, रहनुमा तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान गुजरांवाला डिवीज़न। मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद शेर ज़मान हैदरी साहिब नायब अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान गुजरांवाला डिवीज़न व दीगर मुक़्तदर उलमाए किराम, जुमला ज़िम्मेदारान तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान गुजरांवाला डिवीज़न और ज़िला गुजरांवाला, अरबाब इल्म दानिश, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, आपको काफ़ी वक्त हो चला है इस महफ़िल पाक में आप तशरीफ़ फरमा है और हमारे कायद मोहतरम वो भी तशरीफ़ ले आए हैं। मैं अल्लामा शेर ज़मान हैदरी साहब का हुक्म था, मैंने तो बड़ी इनसे कोशिश की कि मुझे छुट्टी मिल जाए आज की, लेकिन इनका हुक्म था तो फिर उनके हुक्म की बजावरी के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ। चंद एक बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहली बात ये है, अच्छा बात मैंने सियासी करनी है। अच्छा
हम सियासी मौलवी, क्योंकि बाज लोग ये कहते हैं जी ये मौलवियों ने सियासत शुरू कर दी। तो मौलवी होता कौन है, ये आपको पता है कौन होता है मौलवी? आप किसको मौलवी कहते हैं? अगर हम, खबर तो बात की बात है, अगर हम शक्लो सूरत देखें तो यह है कि जिसने दाढ़ी रखी हो, अमामा शरीफ पहनता हो, आजान देता हो, मुसल्ला इमामत पे खड़ा होता हो, मिंबरे रसूल पर बैठता हो, उसे क्या कहते हैं? मौलवी। लोग कहते हैं मौलवियों को सियासत का नहीं पता। तो इस्लाम की तारीख को उठाकर देखें, इस्लाम का पहला मौलवी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने नमाज भी पढ़ाई या नहीं पढ़ाई, खुतबा जुमे का दिया या नहीं दिया, मुल्क भी चलाया या नहीं चलाया। ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, टेक्नोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेट थे, अंग्रेजी बोल सकते थे। जब तक सियासत मौलवियों और मस्जिद के पास थी, इस्लाम ने हमेशा फतूहात हासिल की है। ये तो अंग्रेज ने एक साजिश की कि पाकिस्तान बनने के बाद उसने मेहराब और मिंबर की आवाज को दबाया कि यह हक बयान न करे। वो मौलवी नहीं जो सियासत नहीं करता। इसलिए कि सियासत के अंदर आकर आपको किसी एक के साथ खड़ा होना पड़ता है। ये मुनाफिकत होती है कि सारे मुझसे राजी हो जाएं। वोट आप एक बंदे को देते और खुलकर अलग ऐलान आप कहते मैं फलां का सपोर्टर हूं, फलां के साथ हूं, भले वो गुंडा है, बदमाश है, आप उसके साथ खड़े हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि आजकल कुछ लोग लगे हुए हैं वोट की इज्जत के लिए, कि वोट को इज्जत दी जाए, वोट की इज्जत की बात करते हैं। सबसे पहले इस्लाम में वोट की इज्जत का मियार अगर किसी ने कायम किया है तो मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली ने किया है। आप लोग नियाज खाते हैं इमाम अली मकाम की या नहीं खाते? अच्छा माशाअल्लाह। 10 मुहर्रम को और महीना पूरी पकती है या नहीं पकती? अच्छा, उलमा मशाइख को छोड़कर मजमे में से मुझे कोई बंदा बता दे कि इमाम अली मकाम का और यजीद का झगड़ा किस बात का था? खराबी यहां पैदा हुई। आजकल वोट है, उस वक्त बैत की जाती थी। यजीद को पता था कि मैं बेनमाजी हूं, फासिक हूं, फाजिर हूं। अगर हुसैन इब्ने अली मुझे अपना वोट नहीं देंगे, मेरे इक्तदार को दवाम हासिल नहीं हो सकता। और ये अहले इक्तदार की पुरानी रवश रही कि सूफिया को खरीदा भी जाए, उन्हें दबाया भी जाए। कहा हुसैन मेरी बैत कर ले, इक्तदार चाहिए, इक्तदार में से हिस्सा देते हैं, माल चाहिए, माल देते हैं। आज लोग कहते हैं हम सूफीइज्म के मानने वाले हैं, हमारे पास सारे दुआ के लिए आते हैं, हम दरबारों वाले हैं। मैं पूछता हूं आज के सूफी का दरबार बड़ा है या हुसैन इब्ने अली के पास बड़ा दरबार था? आज का सूफी जो है वो ज्यादा मुस्तजाब उद्दावात है या हुसैन इब्ने अली थे? जो सोच आज के सूफियों को आई है
ये सोच हुसैन इब्न अली को क्यों नहीं आई कि नाना जान के रोजे पर बैठ जाऊं, दम करता जाऊं, दुआएं करता जाऊं, सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन हुसैन इब्न अली ने बता दिया कि हक को बातिल में फर्क करना यही हुसैनियत होता है। हुसैन इब्न अली ने अपना वोट नहीं दिया और क्या किया, अपना सारा कुंबा कटवा दिया, लेकिन किसी फासिक को फाजिर को अपना वोट नहीं दिया। आज लोग कहते हैं जी हम मजबूर थे बरादरी के हाथों। बज़ाहिर देखा जाए हुसैन इब्न अली के साथ शीरखार बच्चे हैं, पाक दामन बीबियां हैं, करबला में यजीदियों ने घेर लिया है। हुसैन मजबूर है या नहीं? अच्छा, हुसैन इब्न अली ऐसे भी तो कर सकते थे कि वक्ती करबला में यजीद की बैत कर लेते, यजीदी रास्ता दे देते, आप मदीना में आते, कूफा में जाते, अपने अकीदतमंदों को इकट्ठा करते और यजीद की बैत तोड़ने का ऐलान कर देते। ऐसे हो सकता था या नहीं हो सकता था? लेकिन हुसैन इब्न अली को पता था 14 सदियां बाद मेरे नाने के उम्मती आएंगे, किसी कब्जा ग्रुप को, किसी बदमाश को, किसी जानी को, किसी हैरून फरोश को जब वोट देंगे, लोग कहेंगे इसे वोट ना दो, वो कहेंगे हुसैन ने भी तो करबला में यजीद को वोट दिया था। दलील बना लेंगे। हुसैन इब्न अली ने अपना वोट नहीं दिया, लेकिन कुंबा सारा कटा दिया। वोट को इज्जत ऐसे दी जाती है, ये वोट की इज्जत है। अच्छा, हम जब जाते हैं लोगों के पास कि जनाब हमारे साथ आप आ जाए और हमारी जमात के साथ चलें, लोग हमें पता क्या जवाब, माशाल्लाह आपका नजरिया बहुत अच्छा है, बात आपकी बहुत अच्छी है, मैं अंदर से आपके साथ हूं। कैसे? अंदर से, बस ऊपर उधर खड़ा हो। अच्छा, आज आपको मुफ्ती बनाते हैं, आप माशाल्लाह मुफ्ती साहब से, अल्लामा साहब से, पीर साहब से मसला पूछते हैं, आज आपसे मसला पूछते हैं। आप सारे मुफ्ती हैं, आपने फतवा देना है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के सामने यजीदी लश्कर खड़ा है। किसी ने कहा 5000, किसी ने कहा 8000, किसी ने कहा 20000। सारों ने ना हुसैन इब्न अली पर तीर चलाया, न तलवार चलाई, न नेजा मारा। ये बात है या नहीं? अच्छा, रोजे क़यामत अगर एक उसी लश्कर का एक सिपाही अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाए और कहे या अल्लाह मैं मजबूरी में यजीद की सफों में खड़ा था, अंदर से मैं हुसैन के साथ था, उसकी बात मानी जाएगी? उसकी बख्शिश होगी? वो मजबूरी में जो खड़ा है और अंदर से हुसैन इब्न अली से प्यार करता है। आप बहुत बड़े मुफ्ती आज बन गए, आपने कहा नहीं उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। तो मैं पूछता हूं, जो मुमताज कादरी के कातलों के साथ खड़ा हो जाए उसकी बख्शिश होगी? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताहा आसिया मलूना को रिहा करने वालों को साथ खड़ा हो जाए, क्या उसकी बख्शिश हो जाएगी? तहरीक लब्बैक आपकी दुनिया ही नहीं, आपकी आखिरत को भी संवारना चाहती है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हमें और कोई दुख दर्द नहीं। किबला अमीर मुजाहिदीन ने यही उम्मत को बताया है कि आज खड़े हो जाओ और उस वली कामिल की एक एक बात सच साबित हो रही है। हो रही या नहीं हो रही? उलमाए कराम को नोटिस आ गए बाद मसाजिद में या नहीं आए कि औकाफ बिल जो है वो मंजूर हो गया है, लेकिन अपनी मसाजिद और मदारिस और खानकाएं रजिस्टर करवाएं। ये नोटिस आए या नहीं आए? आ गए हैं, कानून भी पास हो गया है। पता ना आपको या नहीं पता? ये तो हाल है। हम इन लोगों ने सियासत ही ये सिखाई है, गली ठीक कराओ, नाली ठीक कराओ, गटर ठीक कराओ। ये ना पूछो कि असम्बली में कानून क्या पास किया। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ कि फ्रांस से
कानून और शिकें बनकर आई और पाकिस्तान की असम्बली ने मिन्नो अन उन्हें पास कर लिया। औकाफ बिल क्या है? औकाफ बिल ये है, अल्लामा साहब ने तकरीर की, मुक्तदी को पसंद नहीं आई, वो थाने में चला गया, उसने कहा मेरी दिल आजारी हुई, मौलवी साहब ने आज तकरीर ठीक नहीं की। SHO आएगा, मौलवी साहब को पकड़कर जेल में बंद कर देगा। 6 महीने तक मौलवी साहब अपनी जमानत नहीं करा सकते। फिर हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर करेंगे और 6 महीने बाद जज सुनने के बाद ये फैसला देगा मौलवी साहब बेगुनाह है, लिहाजा इनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन पहले मौलवी साहब 6 महीने जेल काटेंगे। हुकूमत वक्त आपकी मस्जिद, मदरसे, खानका पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाएगी, वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसको चाहे मस्जिद की प्रॉपर्टी बेच सकता है। अच्छा, अब बहुत सी उलमाए किराम हमसे राब्ता कर रहे हैं। अभी मैं आ भी रहा था तो एक अल्लामा साहब ने मुझे फोन किया कि जी हमारे पास भी आ गए हैं, तो अब हम क्या करें। तो आजकल हमारे बड़े मजे हैं लब्बैक वाले। मैं तो एक ही जवाब देता हूं, मैं कहता हूं इस्लाम अमन का दर्स देता है। आपने कोई हफ्ता 10 दिन पहले एक पीर साहब का क्लिप देखा है या नहीं देखा? क्लिप देखा आपने? कितनी बड़ी दरगाह है, बाबा फरीद साहब, पाक पतन शरीफ। सबजादा साहब रो रहे हैं या नहीं रो रहे? एक एडमिनिस्ट्रेटर है, 3 पुलिस वाले हैं, उन्होंने उनके अबाओ अजदाद की कब्रों पर नहीं जाने दिया। अच्छा, पीर साहब बड़े सीख पा हो गए। भला बंदा पीर साहब से पूछे, पीर साहब कब्र के ऊपर खड़े होकर दुआ करो तब भी दुआ नहीं पहुंचती, 1000 मील दूर से करो तब भी दुआ पहुंच जाती। तो दुआ तो आप अपने घर में भी बैठकर कर सकते हैं। और आपका इन बड़ी बड़ी महल्लात से क्या लगे, आप तो किसी जंगल में जाकर बैठ जाए। लेकिन पीर साहब के अल्फाज पर गौर करें, उन्होंने कहा हमारी रसूमात नहीं अदा करने दी जा रही, हमारी रसूमात नहीं अदा करने दी जा रही। और उस्मान बुजदार साहब को उन्होंने कहा यहां पर ब्लंडर हो जाएगा। और ब्लंडर का मतलब ये क्या है कि हम तैश में आएंगे, लड़ाई होगी, कोई बंदा मर जाएगा। मैंने कहा काश कि ये जज्बा आपका नामूस रिसालत के लिए होता, ये जज्बा खत्म नबूवत के लिए होता, नामूस रिसालत के लिए ब्लंडर आप करते, आज आपकी दरगाहों तक कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं पहुंच सकता था। नंबर सबका आने वाला है, मौलवियों का भी आएगा। पहले पुलिस ने मौलवियों को पकड़ना है, ये बात याद रखना, क्योंकि ये थोड़े सरमस्त से होते हैं ना, बेचारों को इन्हें परवाह कोई नहीं होती। और फिर नंबर आना है पीरों का, तो पीर वैसे भी बेड़े होती हैं, उन्हें क्या पता है। जो एयर कंडीशन कमरे में सोने वाला हो उसे क्या पता है फैजाबाद में यख बस्ता रास्तों में कैसे सोया जाता है। ये तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी बता कर गए ना फैजाबाद में कैसे सोया जाता है। और ये भी खुशखबरी बता दूं, लब्बैक वालों का सबसे आखिर में नंबर आएगा। पहला नंबर इन लोगों का। और अब लोग शर्मिंदा है, अपनी मसाजिद और मदारिस में बच्चों को बिठाकर लब्बैक के अब नारे और वीडियो वायरल हो रही है। काश मदरसे बचाने के लिए लब्बैक का नारा ना लगाते, हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए लगाते। लेकिन यह भी बात याद रखो ना, जब पाकिस्तान में किसी नाम से पनाह नहीं मिली, पनाह फिर भी हुजूर के नाम से मिली है। मदरसा भी बचेगा तो हुजूर के नाम से, खानका भी बचेगी तो हुजूर के नाम से। इसीलिए हम कहते हैं पाकिस्तान भी बचेगा तो हुजूर के नाम से बचेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक।
तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का यही मिशन है। किबला अमीर मुजाहिदीन ने इन नौजवानों के दिलों में यही जज्बा उजागर किया। आज हमारा नौजवान जो बेराह रवी का शिकार था, आज इनकी जबानों पर अहादीस जारी हो चुकी हैं। लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं जारी हो चुकी हैं। मन सब्बा नबियन फक़्तुलूहु, ये अहादीस किबला अमीर मुजाहिदीन के फैजान से जारी हो चुकी है। और ये अल्लाह की हिकमत थी। आज आलमे कुफ्र अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में उन्होंने की। यहां वो औरतें तैयार की गई आजादी मार्च के नाम पर और औरत मार्च के नाम पर कि पाकिस्तान को बेराह रवी का शिकार किया जाए, लिबरल इज्म का शिकार किया जाए। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट एक तरफ थी और मामूली सी गाड़ी पर एक व्हील चेयर वाला मैदान में आया है। उसे या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और किबला अमीर मुजाहिदीन की उनकी दहाइयों की मेहनत जो है, एक दो साल में उस सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। और आपने बता दिया लोगों, पाकिस्तान लिबरलिज्म की जानिब नहीं, हुजूर की गुलामी की जानिब जा रहा है। आपने कभी यह नहीं सोचा कि अगर फौज के खिलाफ बात करने से आईडियां बंद होती तो कैप्टन सफदर साहब की हो जाती, नून लीग की होती, और नून लीग के खिलाफ क्रैकडाउन होता। कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ। हालांकि कैप्टन सफदर ने जनरल फैज साहब को बड़ी धमकियां लगाई या नहीं लगाई? लगाई हैं, और बड़ी रसीदें मांग रहा है। और यहां तक नून लीग वाले कह गए कि पाकिस्तान खप्पे का नारा हम नहीं लगाएंगे। यानी जब अपनी दुम पर पांव आए तो फिर कहते हैं पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क हो जाए। कुर्बान न जाए अमीर मुजाहिदीन पर। अपना घर भी तोड़वा लिया, मारे भी खाए, घसीटे भी गए, 6 महीने की जेल भी काटी, लेकिन फिर भी कहा पाकिस्तान हमारा वतन है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फक़्तुलू फक़्तुलू सर तन से। इसका मतलब है इन लोगों को दर्द सिर्फ नामूस रिसालत का है। तहरीक लब्बैक इक़्तिदार में आना चाहे तो यूं हम मिनटों में आ सकते हैं। सीटों की ऑफर अब भी मौजूद है। किबला हमारे मरकजी सीनियर नायब अमीर यहां तशरीफ फरमा है, इन्हें तो सारी बातें पता है, लेकिन हुजूर के गुस्ताखों से लोग चंद सीटों की बातें करते हैं। ये दुनिया सारी की भी हुक्मरानी दे दें, हम उसे जूते की नोक पे रखते हैं। इसलिए उसने कहा था वो थूकते नहीं तख्ते सिकंदरी पर, बिस्तर जिनका लगा हो तेरी गली में। इक्तदार हमारी मंजिल नहीं, ये बात आपने याद रखनी है।
हम अकीदा खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की पहरेदारी के लिए मैदान अमल में। और लोग ये दाएं बाएं से हमें फोन करते, अच्छा जी फलां के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें, फलां के साथ ऐसा हो जाए। हम लानत भेजते हैं ऐसी सीट एडजस्टमेंट पर। आप लोग खुद काम करें। और हमारे बाज कारकुनान ये समझते हैं हम रात को सोएं और सुबह उठें तो पाकिस्तान में इस्लाम आ जाए। इस्लाम ऐसे नहीं आता। इस्लाम की आबियारी के लिए अली असगर को कुर्बानी देनी पड़ती है, अली अकबर को कुर्बान करना पड़ता है। आज लोग कहते हैं आपके साथ आ जाएं, पुलिस घर में दाखिल होती है, हमारी माओ बहनों की इज्जतें पामाल हो जाती हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो जाता है। मैं पूछता हूं क्या हुसैन इब्न अली की बेटी से ज्यादा बेटियां हमारी जो है उनकी इज्जतें? अगर हुसैन इब्न अली की बेटी कैदी बन सकती है तो हमारी क्यों नहीं बन सकती? इस्लाम कुर्बानी मांगता है और कुर्बानी के बाद कामयाबी हासिल होगी। आपने फकत इतना काम करना है। आज के जलसे का बस आखिरी पैगाम है, हर बंदा ये कोशिश करे कि मैंने कम अज कम 10 लोग आगे मजीद कारकुन बनाने। और वैसे भी आप लोग, हमारी कौम 70-72 साल से धोखा खा रही या नहीं खा रही? असल में आप लोग हमसे भी झूठ की तवक्को करते हैं। आप चाहते हैं हम आपके साथ झूठ बोलें, क्योंकि झूठ हमारे मुआशरे में इतना रच बस गया है। जैसे बाहर जूतियों वालों ने और ये कपड़ों वालों ने लिखा होता है 70% डिस्काउंट, लिखा होता है या नहीं? आप अंदर चले जाते हैं, जो जूता कोई नहीं पहनता वो 2 जूते वो कोने में पड़े होते हैं। आप कहते हैं अच्छा जनाब ये 70%, उनका वो कोने में जो 2 पड़े ना वो 70% है, बाकी तो फुल कीमत पे आपको मिलेगा। सियासतदान भी आपके साथ यही काम करते हैं। हम नौकरियां देंगे, हम मकान देंगे, गली नाली बिजली गैस देंगे। कौम कहती है लब्बैक वालों ने तो ऐसा वादा ही कोई नहीं किया। और भाई जो नबी की इज्जत का वफादार नहीं वो आपके साथ वादे का कहां पासदार होगा? जो नबी का कलमा पढ़कर उसकी नामूस के लिए बात नहीं कर सकता वो आपके काम करेगा। लब्बैक वाले पहले हुजूर की इज्जत और नामूस की बात करते हैं, और जब हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरेदारी होगी फिर आपकी बिजली सुई गैस भी आ जाएगी, गली नाली भी ठीक हो जाएगी। और अगर ये ना भी हुई, इसके बगैर गुजारा हो सकता है, लेकिन ताजदार मदीना के बगैर गुजारा माशाल्लाह। आप हजरात ने अपने हौसले बुलंद रखने हैं। बंदे थोड़े भी हों लेकिन हों साहिब ज़ौक़ और सुनने वाले हों, तो वो लोग बड़ा मकाम रखते हैं। आपने ये समझिए आप अपने काम का आगाज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह गुजरावाला में कि हम डिवीजनल और जिले की आदत से मिलकर गुजरावाला के किसी स्टेडियम का इंतखाब करेंगे और वहां पर हम अपने मरकजी कायद अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब उनको दावत देंगे। हमारी जहां आपको जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम आपके शाना बशाना है। सिर्फ खुलूस नीयत से काम करें, ये बात याद रखना। ये तहरीक जो है ये एक मुकद्दस मिशन है। मैं अगर पिंडी से यहां चलकर आया हूं, अगर मेरा एहसान जो है शाह साहब पर है, आप पर है, तो मुझसे बड़ा लानती कोई नहीं। आप लोगों पर कोई एहसान नहीं, आपसे अजर भी कोई नहीं मांगते, और चल रहे हैं तो हुजूर की करम नवाजी से चल रहे हैं। अगर यही चलना हमारा कबूल हो जाए अल्लाह रसूल की बारगाह में, और हमें कामिल यकीन है और कोई अमल है नहीं, लेकिन खत्म नबुव्वत की इस नौकरी की वजह से यकीनन अल्लाह हमें जहन्नम की आग से महफूज रखेगा। और ये बात याद रखना, जो आदमी 15 दिन जेल नहीं काट सकता वो कब्र में अजाब का कैसे मुकाबला करे? अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें। इंशाअल्लाह 20 अप्रैल भी आने वाली है। लोग बार बार
बार बार पूछते हैं लोग बार बार पूछते हैं, अच्छा जी रमजान आ गया है, फिर क्या होगा? क्या होगा? रमजान में अगर गज़वा बदर हो सकता है तो नामूस रिसालत मार्च भी हो सकता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और गिरफ्तारियों से भी बिल्कुल नहीं डरना इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह बिल्कुल गिरफ्तारियों से नहीं डरना। मालिकों के हवाले अपने आप को कर दें, या रसूलल्लाह आपके हवाले है। हमसे नारा गुजरांवाला के रोडों पे लगवाएं तब भी हाजिर हैं, फैजाबाद में लगवाएं तब भी हाजिर हैं, जेल में लगवाएं हम तब भी हाजिर हैं। और एक और बात भी आपको बताऊं, क्योंकि अब हमने तकरीरें ऐसी करनी है ताकि आपको बात भी आगे पता चले। पुलिस वाले भी आखिर हमारे ही भाई हैं, ऐसी माशरे का हिस्सा है। नखट्टू तो इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं, कोई नहीं ना। अच्छा ये हम जब हमको गिरफ्तार कर लेते हैं ना तो वहां जाकर हमसे तफसील लेते हैं, हाँ जी मौलवी साहब और कौन कौन आपके साथ है, जितने मौलवी पीर आपके खिलाफ हैं सबके नाम आपने लिखवाने हैं। जब आपको पकड़ कर ले जाएं तो पूछे, हाँ जी और कौन कौन है आपका? बेवकूफो मैं तो वैसे ही आपके साथ हूँ, फला मौलवी साहब जो है ना असल पैसा वो देने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह हम तो जाएंगे हुजूर की नौकरी के लिए, पीर साहब आएंगे फंस कर, फिर जब इकट्ठे होंगे वहां बड़ा मजा आएगा। ये आपने बिल्कुल पक्की बात याद रखनी है, जो कहीं का नहीं ना कहना, असल काम हजरत साहब कर रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं। और पोस्टें चलाएं हजरत साहब के नाम की, हजरत साहब ने हमायत का ऐलान कर दिया, बेशक खिलाफ है तब भी पोस्टें बनाएं। नामूस रिसालत मार्च की हजरत साहब ने हमायत का ऐलान कर दिया, और ये ऐसा मार्च है कि मौलवी साहब ये नहीं कह सकते मैंने हमायत नहीं की। कहते हैं सियासत मौलवियों को नहीं आती, पुत्रों सियासत जैसी ऐसी हमें आती है, हम काम कर ही नहीं सकते। अभी तो हम सिर्फ अपने हाथ पांव खोल रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये जो किबला अमीर मुजाहिदीन फरमाते थे ना कि 2018 का जो इलेक्शन है ये हमने चस्का लगाया है, और 2023 का इलेक्शन हमने लड़ना इंशाअल्लाह। और कैसे लड़ना है? रिटर्निंग अफसर भी याद रखेगा, भाई मैंने कहीं पोलिंग करवाई है। हम किसी का वोट नहीं लेते, बेशक हमें एक ही वोट पड़े, लेकिन फॉर्म 45 उस पर रिटर्निंग अफसर का अंगूठा भी होगा, दस्तखत भी होगा, तो तब हम उसे पोलिंग स्टेशन से बाहर निकलने देंगे इंशाअल्लाह। 2023 के इलेक्शन में ये बदमाशी तो होगी नहीं। वो क्यों? कि ये हमें एक वोट भी जो पड़ रहा है ये नामूस रिसालत का है, हुजूर की इज्जत के लिए है, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए है। लिहाजा इसके लिए हमारी जान भी चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन वोट पर हम डाका अब नहीं डलने देंगे। बस आप तैयारी करें, और वक्त लगता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी 23 साल तबलीग की। 23 साल की या नहीं की? अगर हुजूर चाहते दुआएं करते, हाथ उठा लेते, या अल्लाह बस सबको मुसलमान कर दे, मैंने बस तेरे आगे दुआ ही करनी है, हो जाते मुसलमान या नहीं हो जाते। लेकिन हुजूर ने बताया मेरे गुलामों दीन के लिए मारे खानी पड़ती हैं, कुर्बानी देनी पड़ती है, ये फख्र किया करें। अल्लाह ने हमें किबला अमीर मुजाहिदीन के साथ रखा है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आप तमाम हज़रात यहाँ पर ही तशरीफ़ रखेंगे। अभी हमारे मरकज़ी सीनियर नायब अमीर आप अपना खिताब फरमाएंगे। मैं इनके कदमों पर हाथ रख के इनसे इजाज़त चाहूँगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।